बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरवली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इससे पिछला जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 था और आज मैं समझा रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2। लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में मैं आपको दोबारा कुछ बेसिक्स समझा देता हूँ। अल्काइन फैमिली का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन की तादाद होगी उनको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें से 2 माइनस करो तो आपके पास हाइड्रोजन की तादाद आ जाएगी। तो चलिए हम पेंटाइन पर आते हैं। पेंटाइन। अब पेंटाइन में हमने क्या करना है, पेंटाइन का जो फॉर्मूला होगा वो 5 कार्बन वाला होगा। पेंट का मतलब होता है 5, तो 5 लिखा। 5 को हाइड्रोजन के लिए 5 को 2 से ज़रब करो 10 और फिर 2 माइनस करो 8, तो C5H8 पेंटाइन बन गया। अब पेंटाइन के लिए क्या करना है, हमने फॉर्मूला बनाना है डिस्प्ले। तो 5 कार्बन है, 5 लिखिए। एक कार्बन, दो, थोड़ा नीचे करके लिखते ताकि 1 2 3 4 और फिर ये 5, 1 2 3 4 5। बता चुका हूँ कि फॉर्मूले के भी 2 हिस्से होंगे, एक 1 आयन और एक 2 आयन। तो पहले हम पेंट 1 आयन बनाते हैं। 1 आयन का मतलब होता है कि पहले और दूसरे के दरमियान में हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ये पहले और दूसरे के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है। 1 आयन 1 2 3 4 5, 1 यहाँ से हमने शुरू करना। तो 1 आयन में बाकी जो कार्बन होंगे 8 हाइड्रोजन हमने सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो एक हाइड्रोजन, पहले वाले को तो 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि उसके आगे कोई कार्बन मौजूद नहीं है। बाकी जो है उनको 2 2 मिलेंगे क्योंकि इनके आगे पीछे कार्बन मौजूद है। वजह भी मैं साथ साथ में बताना कि इनको 2 क्यों मिल रहे हैं और उनको 3 क्यों मिल रहे हैं। अच्छा, कितने में 1 2 3 4 5 6 7, सातवें सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन की भी मैं आपको वजह बताता हूँ कि वो कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है। तो इसके साथ हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसके आगे भी एक कार्बन मौजूद है, पीछे भी कार्बन मौजूद है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड में। इसके पीछे कोई भी नहीं, इसके पीछे आगे तो से कार्बन, पीछे कुछ भी नहीं। तो ये एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर रख लेंगे। इतनी बात समझ में। ये पेंट 1 आयन, इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं HC। ये HC ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2। CH2 कितने हैं, CH2 1 2 है, तो ये 2 लिख दी। और फिर इसके बाद लिखना है आपने CH3, या अगर बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो लगेगा। ये आपका बन गया पेंट 1 आयन। अब पेंट 2 आयन का फॉर्मूला बनाते हैं। पेंट 2 आयन, तो वहीं पर मैं 2 आयन लिख देता हूँ। पेंट 2 आयन फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो पेंट 2 आयन में 1 2, थोड़े नीचे करके 1 2 3 4 और 5। 2 आयन तो दूसरे और तीसरे के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना। अब डिस्ट्रीब्यूशन में बगैर सोचे एक काम तो कर लो, पहले और आखिरी वाले को तो 3 3 हाइड्रोजन पहले से ही दे दो क्योंकि इनके आगे पीछे कुछ भी नहीं, और आगे भी सिंगल बॉन्ड है। इसका भी 3 3 कर दो, 1 2 3 और 1 2 3, 6 हो गए। अब 2 के ऊपर जो पड्डा है वो 2 हम इसको दे देंगे। 2 का पड्डा भी पूरा हो गया। इन दोनों को क्यों नहीं दिए, वजह है इसके साथ भी आगे कार्बन है, इसके पीछे भी कार्बन है, और ये दोनों आपस में भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहे। सो रिजोल्व उनके उसके साथ आगे भी है पीछे भी है, लेकिन दोनों सिंगल बॉन्ड में है तो इसलिए दोनों इसे ही मिल गए। अगर हम इसमें से कोई एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख लेते तो फिर भी मसला है, इसे भी देना ज़रूरी है, हमारे पास है ही, तो वो दोनों इसे मिल जाएंगे और इनको ज़रूरत भी इतनी ही। तो ये तो आपको समझ में आया पेंट 2 आयन। चलिए हेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ मुख्तसर सा। ये बना CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CCC ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2, कितने 2 है, 2 एक ही है, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अब आगे आते हैं हेक्स 1 आयन पर। तो हम 1 आयन लिख देते हैं, हेक्स 1 आयन। हेक्स 1 आयन में क्या करेंगे कि हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन वाले एटम। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी अभी मैं राइटिंग छोटी करूँगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन,
3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 1 आयन है पहले और दूसरे के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। इसे बगैर सोचे 3 हाइड्रोजन दे दो, 1 2 और ये 3, बाकियों को 2 दो। अब यहाँ पर पड्डा शुरू हो रहा है, कितने हाइड्रोजन पर? हेक्स 1। हेक्स 1 का मतलब होता है हेक्स पेंटाइन 5, हेक्साइन 6, C6 और H 10 आएंगे। फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हाइड्रोजन पर पड्डा है तो वह हम इसको दे देंगे। वजह इसकी ये है कि इसको इसलिए दिया क्योंकि आगे वाले कार्बन के आगे भी एक कार्बन है, पीछे भी ट्रिपल बॉन्ड में, इसके आगे तो ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन पीछे कोई भी नहीं है, तो ये एक हाइड्रोजन हम इसके हिस्से में लगा देंगे। 10 पूरे हो चुके हैं। 1 आयन 2 आयन का भी इसी तरह बनाते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला वही है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH2 कितने हैं? 1 2 3 3 है, तो ब्रैकेट लगाकर 3 लगा देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3। ये इसका सिंपल फॉर्मूला हुआ है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 और फिर 3 और फिर ये बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं, CH3। इस तरह भी इसे हम लिख सकते हैं। सही है, ये तीनों तरीके लिखने के हैं इस फॉर्मूले को। चलो ऑक्टाइन पर आते हैं। ऑक्टाइन का भी इसी तरह करते हैं। ऑक्टाइन में कितने कार्बन होते हैं? 8 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 को 8 से ज़रा करो, 2 8 16 और फिर 2 माइनस करो 14। तो अब चलो 14 हाइड्रोजन की कहाँ बात हो रही है? 8 कार्बन को लिख लेते हैं ऑक्ट 1 आयन, तो हम लिख देंगे ऑक्ट 1 आयन। 1 आयन में कितने? 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8। हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हेक्साइन के बाद हेप्टाइन नहीं लिखा, डायरेक्ट ऑक्टाइन पर आया। तो ऑक्टाइन में अच्छा वो 1 आयन हुआ, 2 आयन का नहीं हुआ, तो हम उसका 2 आयन आप खुद बना लेना, उसका 2 आयन खुद बना लेना। और ऑक्टाइन का मैं 2 आयन बना देता हूँ, 1 आयन आप खुद बना लेना। 2 आयन में बना लेता हूँ, मतलब दूसरे और तीसरे के दरमियान मैं ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूँ। 1 आपने खुद बनाना है। सही है, इनमें ज़्यादा डिटेल में अब इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लेक्चर भी पूरा करना है और कुछ मेहनत आपने भी करनी है। तो इसके बगैर सोचे ऑक्टाइन में कितने? 8 कार्बन हैं जो कि दिए जा चुके हैं, 14 हाइड्रोजन है। बगैर सोचे समझे आखिरी वाले को तो 3 दे दो, बीच में जितने भी हैं उनको 2 ही दो। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 12 13 और 14। इतना तो आपको भी समझ में आ गया। आखिरी वाले को सारे क्यों दिए? क्योंकि इसके पीछे भी कार्बन है, इसके भी आगे कार्बन है, दोनों आपस में भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनकी सब कुछ बराबर है, इनके साथ कोई ना इंसाफी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर इसके पास इसके साथ इंसाफ, क्योंकि इसके आगे एक ही बॉन्ड बन रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं, तो तीनों हाइड्रोजन इसे मिलेंगे। अगर इसमें से एक भी हाइड्रोजन हम इनमें से किसी एक को देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि इन दोनों के साथ एक के साथ नाइंसाफी होगी। तो दोनों के साथ बराबर बराबर बॉन्डिंग भी बराबर है और एटमों के इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी बराबर है, तो हम ये 3 हाइड्रोजन दे देंगे। 14 पूरे हुए, तो इसे हम अब स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिखे, आम साख्ती फॉर्मूले में लिखते हैं शॉर्टकट में। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। CH2 कितने? 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर 4 लिखेंगे। और फिर ये है CH3 सिंगल बॉन्ड के बाद है CH3। ये ऑक्ट 2 आए, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, CH3 फिर C ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 4 और फिर CH3। अलग अलग भी लिख सकते हैं या इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, कार्बन अलग कार्बन अलग। तो ये आपके आगे
ऑक2n के फॉर्मूले। उम्मीद की जाती है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया और इसी के साथ इस लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स थे ख़त्म हो गए। अब हम आएंगे आगे और टॉपिक्स मैं आपके सामने रखूँगा जो आपके पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बेसिक थी, बुनियाद थी, जो मैंने आपको समझा दी। इसमें से आपके MCQs वगैरह बन सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर ये काम हम दोबारा और भी इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।